देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। आज की तकरीब ये पूरी महफिल जो वजूद में लाई गई है, इसका टाइटल, इसका आइडियल सिर्फ एक है और उसी को निकाह कहा जाता है। मेरी आदत है, मेरी कोई औकात, मेरी कोई हैसियत, मेरी कोई बिसात नहीं है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। मैं अपने नाक़िसुल इल्म के मुताबिक कोशिश ये करता हूं कि जिस तकरीब के जरिए महफिल को वजूद में लाया गया है, उसी टाइटल, उसी आइडियल से चिपकती हुई पूरी तकरीर अगर सामाईन तक पहुंचे तो फिर अंदाज बोलने का और सुनने का अलग होता है। मैं जितनी देर भी बोलूंगा बस निकाह के ही ताल्लुक से अपनी बात को शुरू करके और इसी पर ख़त्म करके अपनी बात को ख़त्म करके अपनी औकात के मुताबिक अपनी जगह पहुंच जाऊंगा। निकाह क्या है, निकाह लफ्ज़ क्या है, निकाह बना कैसे है, निकाह के माना क्या है। निकाह नतहा यनकिहू से आता है, जिसके माना एक को दूसरे के मिलाने के आते हैं। एक चीज को दूसरी चीज से मिला देना, इसका ये माना है। और नबी की हदीस है, निकाह मेरी सुन्नत है। और रब ने कुरान में इरशाद फरमाया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। लिबास से हमारे बदन को क्या मिलता है? जब बरसात का मौसम होता है तो बंदा अपने बदन पर बारिश से बचने वाला लिबास पहनता है ताकि उसका बदन बारिश से महफूज रहे। जब गर्मी का मौसम आता है तो बंदा कॉटन का लिबास पहनता है ताकि उसका बदन गर्मी से महफूज रहे। जब सर्दी का मौसम आता है तो इंसान ऊनी लिबास पहनता है इसलिए कि उसका बदन ठंड से महफूज रहे। इसी तरीके से लिबास जैसे बदन की हिफाजत करता है, इसी तरीके से मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। तो जैसे कपड़ा हमारे बदन की हिफाजत करता है, इसी तरीके से चाहिए कि बीबी अपने शौहर की हिफाजत करे और शौहर अपनी बीबी की हिफाजत करे। मैं बोल रहा था, निकाह अरबी का लफ्ज है जो नतहा यनकिहू से बना है, जिसके माना एक को दूसरे के मिलाने के आते हैं। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप हजरात को बता दूं, जब बारिश का मौसम होता है और आसमान से जब बादल उठता है और बादल उठने के बाद में बूंदे बन के जमीन पे पानी गिरता है तो पानी मिट्टी के अंदर समा जाता है, मिट्टी पानी को अपने अंदर समा लेती है और पानी मिट्टी को अपने अंदर समा लेता है। अब अगर आप पानी को मिट्टी से अलग करना चाहें तो नहीं हो सकता। अब अगर आप पानी को मिट्टी से अलग करना चाहें तो नहीं हो सकता, इसलिए कि दोनों ने एक दूसरे को अपने अंदर जज्ब कर लिया है, दोनों ने एक दूसरे को अपने अंदर समा लिया है। इसलिए कि ये निकाह का रिश्ता बहुत करीब है। जब किसी का निकाह किसी के साथ में हो जाता है, जब एक बेटी का निकाह किसी मर्द के साथ में हो जाता है या एक बेटे का निकाह जब किसी खवातीन के साथ में हो जाता है तो बज़ाहिर उसके करीब में रहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उस वक्त में जितने करीब उसकी बीबी होती है उससे ज्यादा करीब उसके कोई नहीं हुआ करता है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अब आइए मैं बहुत तेजी के साथ आप हजरात को सादा लोग गुफ्तगू करके आप हजरात के दिलों तक पहुंचना चाहता हूं। हजरत मुस्नद इलैहि में हजरत इमाम इब्न हंबल ने एक हदीस को नकल किया है। वो हदीस मैं आप हजरात को सुना रहा हूं, उसका मफहूम आप हजरात को सुना करके अपनी बात को आगे ले जाना चाहता हूं। एक सरकार के सहाबी हैं जिनको पूरी दुनिया हजरत जुलैबीब के नाम से याद करती है। कौन है सरकार के सहाबी? वो एक ऐसे सरकार के सहाबी हैं जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, जो देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं है, वो जो पस्त कद के हैं, बहुत ज्यादा बुलंद बाला उनका कद नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कुकरा टाउन के अंदर रहने वाले इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जो मुस्तफा के कदमों पे अपने दिल को कुर्बान कर देता है, जो मदनी और मक्की सरकार के कदमों पे अपनी सौदा कर दिया करता है, फिर जमाने का कोई भी इंसान उसकी निगाहों में जचता नहीं है। इसलिए कि जो मुस्तफा को देख लिया करता है उसको ना जमीन अच्छी लगती है ना आसमान अच्छा लगता है, उसको ना कोई अपना दोस्त अच्छा लगता है, ना उसको कोई अपना अजीज अच्छा लगा करता है। हजरत जुलैबीब मुस्तफा जाने रहमत से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जुलैबीब की शान ये थी, जुलैबीब जब सुबह का सूरज निकलता था तो अपने मदनी और मक्की सरकार की बारगाह में खिराज अकीदत को पेश करने के लिए जाया
करते थे, उसके बाद में किसी दूसरे काम को हाथ लगाया करते थे। और जब शाम का सूरज गुरूब हुआ करता था तो हजरत जुलैबीब अपने मुस्तफ़ा की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया करते थे। तब कहीं जाके आराम करने के लिए बिस्तर पे जाया करते थे। हजरत जुलैबीब पहुंचे हैं मेरे आका की बारगाह में, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जाकर के सलाम किया है। जैसे ही मेरे पैगंबर की बारगाह में हजरत जुलैबीब ने सलाम किया, मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत जुलैबीब के सलाम का जवाब दिया। और जवाब देने के बाद में अचानक मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? जब हजरत जुलैबीब ने इतना सुना था तो मुस्तफ़ा के चेहरे जहारा शरीफ को देखने लगे थे और टिकटकी बांध के देख करके खामोश रहे थे। आवाज देने की जुर्रत और जसारत हजरत जुलैबीब के अंदर नहीं थी। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोबारा इरशाद फरमाते हैं, जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? तो जुलैबीब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। ऐ मेरे मदनी और मक्की सरकार, तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो। अरे तुम उस जुलैबीब से शादी के लिए कह रहे हो, तुम उस जुलैबीब से निकाह करने के लिए कह रहे हो जिस जुलैबीब के पास में रहने के लिए अपना मकान नहीं है, जिस जुलैबीब के पास में अपना सर छिपाने के लिए अपना कोई छत नहीं है जिसके नीचे मैं रह सकूं। अरे मैं अपने आप नहीं रह सकता हूं किसी छत के नीचे, तो मैं अगर किसी की बेटी से शादी कर लूंगा तो उसे कहां पर रखूंगा? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अरे अगर मैं सुबह का खाना खा लेता हूं तो शाम के खाने के बारे में मुझे पता नहीं होता है, जो जुलैबीब अपने खाने के बारे में नहीं मालूम है। तो अगर किसी की बेटी को अपने निकाह में लेकर के आएगा तो उसका पेट कहां से भराएगा? मेरे पास में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। आपको मालूम है मेरे बदन पे पोशीदा लिबास है, फटा हुआ लिबास पहना करता हूं। और किसी की बेटी को जब मैं अपने निकाह में लेकर के आऊंगा, जुलैबीब अपने कपड़ों का इंतजाम नहीं कर सकता है, तो फिर किसी दूसरी बेटी को कपड़े पहनाने के लिए कहां से लाएगा? कुकरा टाउन के अंदर रहने वालों, मैं आप हजरात की समातों तक ये पूरी बात इसलिए रख रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि निकाह से मिलता क्या है, आपको पता चल जाए कि शादी के बाद में इंसान का होता क्या है। आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब हजरत जुलैबीब ने इतनी बातों को मेरे आका की बारगाह में पेश किया था तो मेरे और तेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जुलैबीब हम तुम्हें एक सहाबी का अपने गुलाम का पता बताते हैं, जाओ तुम उनके दरवाजे पे जाकर के मेरा सलाम पेश कर देना और जाकर के उनकी बेटी का रिश्ता, उनकी बेटी का हाथ मांग लेना। जब इतना कहा था मेरे आका ने हजरत जुलैबीब से, तो जुलैबीब पर जस्ता अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बताओ तो सही तुम किसका पता बता रहे हो? हजरत जुलैबीब की आंख से आंसू मोती बन के जमीन पे गिरते जाते थे, लेकिन उधर हजरत जुलैबीब खामोश नहीं रहना चाहते थे, इसलिए कि एक गुलाम से उसका आका इरशाद फरमा रहा था। और जब कोई आका किसी गुलाम से कहता है तो गुलाम अपने आका की बात को जरूर माना करता है। जब मेरे पैगंबर ने इतना कहा था तो हजरत जुलैबीब अर्ज करने लगे थे, या रसूल अल्लाह बताओ तुम किस अपने सहाबी का पता बता रहे हो? तो मेरे आका ने एक अंसारी सहाबी का मदीने के अंदर पता बताया था। अब जैसे कि उसका नाम सुना था हजरत जुलैबीब ने, तो जुलैबीब इस बात को सोचने लगे थे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अरे तुम अपने उस अंसारी सहाबी का पता बता रहे हो, अरे जिसका शुमार मदीने के बड़े बड़े अमीर लोगों में हुआ करता है, और तुम उसकी बेटी की बात कर रहे हो। अरे उसकी बेटी की जब मदीने की खूबसूरत महजबी और महपारा हसीनो जमील लड़कियों का जिक्र चला करता है मदीने के अंदर, तो जिसका 1 नंबर पर फर्स्ट नंबर पे नाम आता है वो उसी अंसारी सहाबी की बेटी है। और तुम इस काले रंग के जुलैबीब से निकाह करने के लिए कह रहे हो। मेरे आका, मेरे अंदर इतनी जुर्रत और जसारत क्षमता इस्तिताअत नहीं है कि मैं उस अमीर सहाबी के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दूं और उसकी बेटी का हाथ मांगूं। जब इतना कहा था हजरत जुलैबीब ने, तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जुलैबीब जाओ, जब मैं तुमसे कह रहा हूं। जुलैबीब की हिम्मत तो नहीं होती थी, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान था, तो हजरत जुलैबीब चले जाते हैं अंसारी सहाबी के दरवाजे पर, और जाकर के जैसे ही दस्तक दिया है, जाकर के जैसे ही जुम्बिश दिया है, तो अंदर से आवाज आती है, अरे कौन है जिसने आकर के दरवाजा खटखटाया है? कौन है जिसने आकर के दरवाजे पे दस्तक दिया है? जब अंदर से आवाज आई थी तो जुलैबीब कहने लगे थे, ऐ मेरे दोस्त, तेरे दरवाजे पे कोई और नहीं आया है, बल्कि काले रंग का जुलैबीब तेरे दरवाजे पे आया हुआ है, और मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, बल्कि तेरे और मेरे पैगंबर ने मुझे तेरे दरवाजे पे भेजा है, इसलिए आया हूँ। जब मेरे
मेरे आका के दूसरे गुलाम ने इस आवाज को सुना था तो अपने दरवाजे को खोल दिया था और हजरत जुलैबीब से कहा था, जुलैबीब बताओ कैसे आना हुआ है। तो मेरे आका के दूसरे सहाबी ने जब इतना पूछा तो जुलैबीब कहने लगे थे, मेरे दोस्त दरवाजे के अंदर जाने की जब इजाजत दोगे तब अंदर घर के अंदर जाकर के मैं बताऊंगा कि पैगंबर ने भेजा क्यों है। अब अंदर बुलाया है अंसारी सहाबी ने, अपनी चारपाई पे बिठाया है और बिठाने के बाद में जुलैबीब से कहते हैं वो अंसारी सहाबी, बताओ तो जुलैबीब तुम्हारा आना क्यों हुआ है, तुम्हारे आने का सबब क्या है, तुम्हारे आने का उसूल क्या है, तुम्हारे आने की गर्ज गायत क्या है। जब इतना सुना था हजरत जुलैबीब ने तो कहने लगे थे, मेरे दोस्त सुन ले, पैगंबर ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है और सलाम भेजने के बाद में मुझसे ये कहा है कि मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हुआ हूँ, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ बल्कि पैगंबर ने मुझे भेजा है इसलिए तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ। मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पे भेजा है इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ। जब इतना सुना था अंसारी सहाबी ने तो वो सोच में पड़ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, अरे कहाँ ये काले रंग का जुलैबीब और कहाँ मेरी वो खूबसूरत महजबी और महपारा इकलौती बेटी, अरे मैं इसके साथ में निकाह कैसे करूंगा। लेकिन उनके दिल में भी यही बात अंगड़ाई ले रही थी, आने वाला अगरचे जुलैबीब है लेकिन भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि आमना का लाल है, भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि दोनों आलम का सुल्तान है। जब इतना सुना था हजरत जुलैबीब के दोस्त ने तो कहने लगे थे अंसारी सहाबी, मेरे दोस्त जुलैबीब अगर तुझे मेरे पैगंबर ने भेजा है तो मैं तेरी बात को मानता हूँ, लेकिन पहले अपनी शरीके हयात अपनी बीबी से इस बात के बारे में पूछ लेता हूँ, इसलिए कि बेटी की जिंदगी का सवाल है और शादी जिंदगी में एक मर्तबे होती है, बार बार नहीं की जाती है। शरीयत ने इजाजत दी है कर तो सकते हो, लेकिन एक ही शादी करने के बाद में आज की इस महंगाई के अंदर अपने बच्चों को पालना मुश्किल है। तो अगर हमने 2-4 शादी कर ली तो हम अपने बच्चों को किस तरीके से पालेंगे। आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब अंसारी सहाबी अपनी बीबी के पास में जाते हैं और जाकर के अपनी बीबी से कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात सुनो, हमारे दरवाजे पे जुलैबीब आए हैं और अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुस्तफा ने उनको भेजा है, वो हमारी बेटी से निकाह करना चाहते हैं, वो हमारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। जब इतना सुना था उनकी बीबी ने तो कहने लगी थी, ऐ मेरे सर के ताज तुम ये क्या कह रहे हो, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तुम उस जुलैबीब की बात कर रहे हो जिस जुलैबीब के पास में रहने के लिए अपना मकान नहीं है, जिस जुलैबीब के बदन पे साबुत लिबास नहीं रहता है, जिस जुलैबीब के पास में खाने के लिए खाना नहीं होता है, भला हम उसकी साथ में अपनी बेटी का निकाह कैसे कर दें। अरे हम उसके साथ में अपनी बेटी की निकाह कैसे कर दें। वो हमारी बेटी को रखेगा कहाँ पर, वो हमारी बेटी को खिलाएगा क्या, वो हमारी बेटी को पहनाएगा क्या। जब इतना इन दोनों में जद्दोजहद चल रही थी तब वो सज्जदा कनीज़े फातिमा इस बात को सुन रही थी। आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अरे बेटी हो तो ऐसी हो, लड़की हो तो ऐसी हो, औरत हो तो ऐसी हो। जब उस जुलैबीब की शादी जिस बेटी से होने वाली थी वो अपने बाप और माँ की आवाज को अपने कमरे के अंदर से सुन रही थी। जब उससे रहा नहीं गया और उसकी माँ इनकार करती जाती थी, उसका बाप इसरार पे इसरार किए जा रहा था, अब वो अपनी माँ के पास में आ जाती है और अपनी माँ के दामन को पकड़ के कहती है, ऐ मेरी माँ तुमने आने वाले को तो देखा है लेकिन जिसने भेजा है उसके बारे में तुम नहीं जानती हो। अरे तुमने आने वाले को देखा है और जिसने भेजा है, जिसने मेरे रिश्ते का इंतखाब किया है वो कोई और नहीं है बल्कि वो वही मदीने का ताजदार है जिसका मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हूँ। अरे तुमने आने वाले को देखा है, तुमने भेजने वाले को नहीं देखा है। वो भेजने वाला कोई और नहीं है, वो भेजने वाला वही है जिसके कदमों के ताल्लुक से मेरे रब ने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाया है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो बेटी अपनी माँ से कहती है, मेरी माँ तुमने आने वाले को नहीं देखा है, आने भेजने वाला कोई और नहीं है बल्कि भेजने वाला वही है जिसके हाथों के ताल्लुक से मेरा रब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम। बेटी कहती है, मेरी माँ अरे तुमने आने वाले को तुमने भेजने वाले को नहीं देखा है, जिसने भेजा है उसके सीने के ताल्लुक से रब
कायनात ने कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाया है, अलम नशरह लक सदरक व वदाना लक बिसरक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। बेटी कहती है मेरी माँ, अरे जिसने मेरी शादी के रिश्ते का इंतखाब किया है उसके बारे में तुम नहीं जानती हो। उसके मेराज के सफर के ताल्लुक से 15वें पारे के शुरू में रब ने इरशाद फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। वो बेटी कहती है मेरी माँ, उसकी औलाद की कसरत के ताल्लुक से रब कलाम रब्बानी के आखिर में इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। बेटी कहती है मेरी माँ, अरे तुमने आने वाले को देखा है लेकिन भेजने वाले को नहीं देखा है। उस भेजने वाले की आंखों के ताल्लुक से रब इरशाद फरमाता है, मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। उसकी जुबान से रब जुबान के बारे में मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। उसकी मोहब्बत के ताल्लुक से रब कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह। बेटी कहती है मेरी माँ, अब मेरा निकाह अगर होगा तो किसी और से नहीं बल्कि इसी काले रंग के जुलैबीब से होगा, इसलिए कि जिसने मेरे रिश्ते का इंतखाब किया है आने वाला अगरचे काला है लेकिन जिसने भेजा है वो दो जहां का उजाला है। आने वाला अगरचे गरीब है लेकिन जिसने भेजा है वो तो अमीरों का अमीर है। और उसकी शान पे जब बराइली के ताजमहल की नजर पड़ती है, जब बराइली के कुतुब मीनार की नजर पड़ती है, जब बराइली के मजहर की नजर पड़ती है तो आला हजरत मुस्तफा की शान के ताल्लुक से बराइली की मुकद्दस जमीन से पुकार के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हजरत जुलैबीब का निकाह उसी अंसारी सहाबी अमीर सहाबी की बेटी से हो गया। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जुलैबीब हाजिर हुए, पैगंबर ने हाथ उठा के दोनों के लिए दुआ की। मेरा रब इरशाद फरमाता है कुरान पाक के अंदर, इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाह। लोगों निकाह करो, अगर गरीब होगे तो अमीर बना दिए जाओ। मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, आज आपने अपना फैसला अपनी मर्जी से कर लिया है। अगर आज किसी का जब हजरत जुलैबीब का निकाह हो गया, मेरे नबी ने दुआ कर दी। आपको मालूम है मदीने के अंदर बड़े बड़े अमीर रहा करते थे, मदीने के अंदर बड़े बड़े अमीर आजम रहा करते थे, लेकिन उस वक्त में उस दौरे हाजिर में जो सबसे ज्यादा महंगा लिबास पहना करती थी वो कोई और नहीं थी बल्कि हजरत जुलैबीब की बीबी थी। अरे याद तो कीजिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, वो जुलैबीब जिसके बदन पे खुद फटा हुआ लिबास रहता था, आज उसका शुमार मदीने के उन लोगों में किया जा रहा है। निकाह के बाद में मेरे नबी ने जब दुआ की उनकी अमीरी के लिए, उनके रिस्क की बरकत के लिए, तो परवरदिगार आलम ने इतना नवाज दिया है, परवरदिगार आलम ने इतनी शान बढ़ा दी है कि मदीने के अंदर जो सबसे ज्यादा महंगा लिबास पहनती थी वो कोई और नहीं थी बल्कि हजरत जुलैबीब की बीबी थी। आज तुमने अपने फैसले तो अपने आप से कर लिए हैं। अगर आज किसी का बेटा जवान हो जाता है और उससे अगर कोई निकाह के लिए कहता है, उससे अगर कोई शादी के लिए कहता है, तो बाप का सीधा सा जवाब होता है, आप मेरे बेटे की शादी की बात कर रहे हो? अरे अभी तो मेरे बेटे ने हाई स्कूल इंटर पास किया है, अभी उसकी जॉब कहीं पे नहीं लगी है, अरे अभी वो कहीं नौकरी नहीं कर रहा है, अभी उसका बिजनेस साइट नहीं हुआ है, अभी वो अपने कदमों पे खड़ा नहीं हुआ है, अरे अभी तो वो अपना पेट सही से नहीं भर सकता है। अगर मैंने निकाह कर दिया तो अपनी बीबी का पेट कहां से भरेगा? नादान, तू तो किसी एक मच्छर और मक्खी का पेट नहीं भर सकता है, और तू एक इंसान की बात कर रहा है। देने वाली जात किसी और की नहीं है बल्कि परवरदिगार आलम की जात है। जिसने हमें पैदा किया है वही हमें खिलाता है, जिसने हमें जिंदगी दी है वही हमारा पेट भराता है। मेरी और तेरी औकात क्या है जो तूने अपने आप से फैसला कर लिया? अरे तूने सरकार के कुरान तूने परवरदिगार आलम के फरमान को भुला दिया है। मेरा रब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, यकूनु फुकराहु युगनिहुमुल्लाह। लोगों निकाह करो, अगर गरीब होगे तो अब अगर गरीब होगे तो अमीर बना दिए
जाओगे। आज अगर हमारा किसी के साथ में निकाह होता है, आज अगर जब हमारा रिश्ता किसी के साथ में लगा करता है, अगर किसी की बेटी के साथ में हमारा रिश्ता लगता है, तो हम उस बेटी के बारे में उसके गांव के लोगों से पूछते हैं, फला इंसान की बेटी के साथ में मेरा रिश्ता होने जा रहा है, तो बेटी देखने में कैसी है, वो बेटी चलने में कैसी है, वो बेटी, उस बेटी का अखलाक, उसका कैरेक्टर, उसका किरदार कैसा है। अगर बच्ची किसी मदरसे में तालीम हासिल करने वाली होती है तो उस मदरसे के असातिज़ा से पूछा जाता है, उस मदरसे के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछा जाता है, उस मदरसे के अंदर पढ़ने वाले तलबा से पूछा जाता है, फला इंसान की बेटी तुम्हारे मदरसे में तालीम हासिल करती है, वो पढ़ने में कैसी है, वो दिखने में कैसी है। ये इंसान दूसरे की बेटी के बारे में पूछताछ किया करता है, अपने गिरेबान में कभी झांक करके नहीं देखता है कि मैं कैसा हूं, मैंने कितने गुनाह किए हैं, मेरे अंदर कितनी खराबी है। ये अपने बारे में नहीं देखता है, बल्कि दूसरे की बेटी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ की जाती है। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छी बीवी मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छी शरीक हयात मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, तो तुम पहले अपने आप को अच्छा बना लो। परवरदिगार आलम तुम्हें बीवी भी अच्छी दे देगा। आप कहोगे आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, आप कहोगे आपके पास में कोई इस बात के बारे में कोई रिजल्ट है, तो आज मैं आपको अपने पास से दलील नहीं देता, आज मैं आपको अपने पास से जवाब नहीं देता, बल्कि जिस आया करीमा की तिलावत मैंने शुरू में की थी, मेरा रब 18वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। मेरा रब 18वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, लोगों, हमने अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्दों को पैदा किया है, हमने गंदी औरतों के लिए गंदे मर्दों को पैदा किया है, हमने अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतों को पैदा किया है, हमने गंदे मर्दों के लिए गंदी औरतों को पैदा किया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छी नेक सालेह पारसा बीवी मिले, तो पहले खुद को आपको अच्छा बनाना। रब ने खुद फैसला कर दिया है कुरान पाक के अंदर, अगर आपने जुर्म किए होंगे और आप चाहते हो कि मुझे नेक सालेह बीवी मिल जाए, तो नहीं मिल सकती, क्योंकि बदला यहीं पर देना पड़ेगा आपको। आपको नेक बीबी चाहिए तो पहले खुद नेक बन जाओ। अगर आप नेक बन जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ये फरमान किसी और का नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम का फरमान है। और रब का फरमान नहीं बदल सकता, पूरी दुनिया बदल सकती है कौले मोहब्बत कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बातें तो बहुत ज्यादा गाड़ी करना थी, लेकिन मैं उन तमाम तर बातों को ब्रेक दे के एक बहुत सादा लोग गुफ्तगू आप हज़रात को बताने जा रहा हूँ। आज मेरे अजीज हजरत बिलाल रज़ा बिलाली का निकाह होने जा रहा है कल की तारीख में इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। बारगाह रब्बुल उला में दुआ करेंगे मौलाए करीम जो शरीक हयात इनके निकाह में आने वाली है, परवरदिगार आलम को जब इनके घर के अंदर तशरीफ लाए तो वो इनके घर को जन्नत तो नहीं बना सकती, लेकिन मिसले जन्नत बना सकती है। उसी वक्त हो सकता है जब वो एक कनीज़े सज्जदा फातिमा बनकर के अपनी जिंदगी के शब रोज गुजर बसर करेगी। अब आइए मैं आप हज़रात को मदीने की मुक़द्दस जमीन पे ले जाना चाहता हूँ और उसी निकाह के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसकी शादी कहीं, जिसका निकाह, जिसका अक्द जमीन पे नहीं बल्कि आसमानों पे हुआ था। उसी शख्सियत को पूरी दुनिया सज्जदा फातिमा के नाम से याद किया करती है। मैं हजरत मौलाए कायनात और हजरत फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आप हजरात को बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरी बहनें, मेरी माए खवातीन भी इस बात को सुन रही हैं। आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। एक शादी आज हो रही है, एक शादी वो कल हुई थी जिसको पूरी दुनिया ने देखा था और फरिश्तों के दरमियान उसका अक्द परवरदिगार आलम ने आसमानों में बांध दिया था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सन हिजरी 2 में जब जंगे बदर से फारिग हुए थे तो अपने घर के काम और काज में मेरे पैगंबर लग गए थे। उसके बाद में मेरे नबी के दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दूं। ये बातें जब मेरे आका के दिल में अंगड़ाई ले रही थी तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने
के बाद में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप अपनी बेटी फातिमा का निकाह मेरे साथ में कर दीजिएगा। जब हजरत उमर ने इतना कहा तो मेरे पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब दूसरे नंबर पे कोई और नहीं बल्कि हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जिनको कहा जाता है, मेरे पैगंबर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए आका, आप अपनी बेटी फातिमा का निकाह मेरे साथ में कर दीजिएगा। जब मेरे आका हजरत उस्मान गनी ने इतना कहा था तो मेरे मुस्तफ़ा ने कोई जवाब नहीं दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मेरे पैगंबर की बारगाह में आए थे लेकिन पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिया था। ये तीनों सहाबा समझ गए थे। एक रिवायत में तो मिलता है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि मैं वही का इंतजार कर रहा हूँ। तीनों सहाबी समझ गए थे कि मेरे मुस्तफ़ा हमारे साथ में निकाह नहीं करेंगे। अब ये तीनों लोग हजरत मौलाए कायनात दामाद पैगंबर हजरत अली से कहते हैं, अली तुम सरकार की बारगाह में चले जाओ और उनकी बेटी फातिमा का हाथ मांग लो, हो सकता है पैगंबर तुम्हारे साथ में अपनी बेटी का निकाह कर दें। जब इतना सुना था हजरत अली ने तो अली की आंख से आंसू जमीन पे मोती बन बन के गिरने लगे थे। रो करके हजरत उमर फारूक आजम से कहते थे, मेरे दोस्त उमर, अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो? अरे जब हम 7 महीने के थे तो मेरे मुस्तफा ने हमें अपनी किफालत में ले लिया था, पैगंबर ने हमें अपनी गोद में लिया था। हम पैगंबर इस्लाम के टुकड़ों पे पले हैं, हमें तो पैगंबर ने अपनी गोद में झूला झुलाया है। भला हम पैगंबर की इतनी बड़ा हम पैगंबर इस्लाम की बेटी का रिश्ता करने के लिए, उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए कौन सा मुंह लेकर के आऊंगा जो मैं अपने आका की बारगाह में फातिमा का हाथ मांगने के लिए जाऊंगा? आज के सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। लेकिन हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अली जाओ तो सही, तुम जाओगे तो हो सकता है कि पैगंबर तुम्हारे साथ में तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हो। हजरत अली से जब इतना कहा था तब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के लिए हजरत अली तैयार हो जाते हैं। उस वक्त मेरे मुस्तफा किसी और के मकान में नहीं बल्कि हजरत उम्मे सलमा के मकान में आराम पजीर थे, आराम फरमा थे। हजरत अली जाते हैं, जाकर के दस्तक देते हैं उम्मे सलमा के दरवाजे पर। जब दस्तक दी है हजरत अली ने तो हजरत उम्मे सलमा दौड़ करके अपने दरवाजे के करीब आती है। दरवाजे के करीब आने के बाद में पर्दे की आड़ से देखती है आने वाला कौन है, तो पता चलता है आने वाला कोई और नहीं बल्कि अली शेरे खुदा उनके दरवाजे पे खड़े हुए हैं। जब इतना देखा था हजरत उम्मे सलमा ने तो मुस्तफा की बारगाह में जाकर के कहती है, या रसूल अल्लाह, दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा चहीता अली तुम्हारे इंतजार में आया हुआ है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उम्मे सलमा जाओ दरवाजा खोल दो। जैसे ही दरवाजा खोला गया है हजरत अली आ गए हैं मेरे पैगंबर की बारगाह में और आकर के दस्तबस्ता अर्ज करना चाहते हैं लेकिन जुबान नहीं खुल पा रही है, उनकी जुबान से आवाज उनके मुंह से नहीं निकल पा रही है। जिस चारपाई पे पैगंबर बैठे हुए थे मेरे मुस्तफा जाने रहमत जिस चारपाई के ऊपर तशरीफ फरमा थे वो पाए मुबारक के करीब में हाथ बांध करके दो जानू बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में अली बोलना नहीं चाहते हैं। उनके पास में इतनी हिम्मत नहीं थी, उनके पास में इतनी जुर्रत और जसारत नहीं थी कि पैगंबर से ये कह देते कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं, मैं फातिमा के साथ में निकाह करना चाहता हूं। जब नहीं कहा तो मेरे मुस्तफा खुद इरशाद फरमाते हैं, अली मुझे मालूम है तुम क्यों आए हो, अली ये बताओ कि तुम फातिमा से निकाह करना चाहते हो। जब मेरे पैगंबर ने इतना कहा था इस्लाम के मुकद्दस शहजादों तो हजरत अली मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे थे, या रसूल अल्लाह, आने का इरादा तो यही है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अली अभी तुमसे पहले मेरे पास में कोई और नहीं बल्कि फरिश्तों का सरदार जिसको पूरी दुनिया हजरत जिब्रील अमीन के नाम से याद करती है, मेरे पास में जिब्रील आए थे और आकर के उन्होंने मुझसे कहा था, सरकार आपकी बेटी फातिमा का निकाह परवरदिगारे आलम ने आसमानों में कर दिया है और एक फरिश्ता वहां पर हाजिर हुआ था जिसका नाम था शताईल। मुस्तफा जाने रहमत से हजरत जिब्रील कहते हैं, पैगंबर इस्लाम से हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, परवरदिगारे आलम ने उस शताईल फरिश्ते को खुतबा पढ़ने का हुक्म दिया था और उस फरिश्ते ने खुतबा पढ़ा था और परवरदिगारे आलम ने तुम्हारी बेटी का अक्द जो है आसमानों में फरिश्तों की मौजूदगी में कर दिया है। ऐ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम उसकी रस्म को दुनिया के अंदर अदा कर दीजिएगा, अपनी बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली के साथ में कर दीजिएगा। जब इतना सुना था मेरे पैगंबर, जब इतना कहा था मेरे पैगंबर ने हजरत अली से, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कहने के बाद में अली खुश होने लगे थे। मेरे आका इरशाद
इरशाद फरमाते हैं अली जरा ये बताओ क्या महर हक महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास में कुछ है? जब मेरे मुस्तफा ने इतना पूछा था तो अली कहने लगे थे या रसूल अल्लाह मेरे पास में कुछ नहीं है। आपको मालूम है मेरे पास में रहने के लिए घर भी नहीं है। अरे मैं तो मस्जिद नबवी के अंदर रहा करता हूँ और कभी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे लेट जाया करता हूँ, वहां पर अपनी जिंदगी के सब रोज गुजर बसर कर रहा हूँ। मेरे पैगंबर ने ये नहीं पूछा था अली तुम्हारे पास में मेरी बेटी को पहनाने के लिए अच्छे कपड़े हैं कि नहीं है? अली तुम ये बताओ मेरी बेटी के पास मेरे बेटी को निकाह करने के लिए जब आओगे तो जेवरात कितने लेकर के आओगे? अली जब तुम मेरी बेटी के साथ में निकाह करने के लिए आओगे तो उसके लिए कपड़े कितने लेकर के आओगे? उसके अपने साथ में बारात कितनी लेकर के आओगे? ये तो आज दौरे पुरफितन का हाल है। अगर किसी बेटी का निकाह अगर किसी बेटे के साथ में होता है तो बेटी का बाप पिछपई से बिचौलिया से कहता है अरे ये तो बताओ जिसके साथ में जिसके बेटे के साथ में तुमने हमारी बेटी का निकाह कराने की पूरी प्लानिंग की है, जो पूरा प्रोपेगेंडा बनाया है, वो हमारी बेटी के लिए जब निकाह करने के लिए आएगा तो डाले में सामान कितना लेकर के आएगा? वो सोना और चांदी हीरे और जवाहरात कितना लेकर के आएगा? वो कपड़े कितने लेकर के आएगा? और उसके साथ में बारात कितनी आएगी? ये इस आज दौरे पुरफितन का हाल है जो चल रहा है इस दुनिया के अंदर, जो पूछताछ की जाती है एक दूसरे से। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, ये आज एक शादी जो दुनिया के अंदर होती है वो इस तरीके से होती है। और एक पैगंबर इस्लाम की बेटी का निकाह होने जा रहा था, पैगंबर की बेटी की शादी होने जा रही थी। मैं आपको बता दूं मेरे नबी ने एक ही बात कही थी अली क्या तुम्हारे पास में महर अदा करने के लिए कुछ है? आपको यह भी बता दूं महर की 3 किस्में होती हैं। महर सबसे अहम जो काम शादी के अंदर होता है वो महर हुआ करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिद्दोजहद जो होती है वो महर के वक्त में होती है। सबसे ज्यादा लड़ाई पे जो नंबर आता है वो महर के वक्त में आता है, हालांकि वो होना नहीं चाहिए। शादी में जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो 2 है, एक निकाह और दूसरा उसी निकाह के अंदर जो महर बांधा जाता है वो है। लेकिन दोनों पार्टियों के अंदर जो लड़ाई पे जो तनाव पे नंबर आता है वो महर के वक्त ही आया करता है। एक मुअज्जल होता है ऐन के साथ और दूसरा गैर मुअज्जल हुआ करता है और तीसरा हमजे के साथ मुअज्जल होता है। मुअज्जल का माना यह है कि आपका महर जो मुअज्जल बांधा गया है अपनी बीबी को उस वक्त तक आप हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि वो मुअज्जल जो महर बांधा गया है वो उसको दे नहीं दोगे। और गैर मुअज्जल का मतलब यह है जितना गैर मुअज्जल महर बांधा गया है जब आपके पास में होगा तब आप दे दोगे। आला हजरत का फतवा भी यहाँ पर सुनते चले जाइएगा। आला हजरत ने कहा था लोगों महर को इतना ज्यादा भी मत बांधो कि इंसान दे ना पाए और इतना कम भी महर मत बांधो कि इंसान खेल बना ले उसको भूल जाए। ये आला हजरत का फतवा है। मैं आपको बता रहा था गैर मुअज्जल जो महर होता है वो ये होता है कि जब मेरे पास में होगा तो मैं दे दूंगा। अरे आपको मालूम नहीं है आप अपनी बीबी को सोना चांदी भी देते हो, देने के बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये गैर मुअज्जल है जब मेरे पास में होगा तब दे दूंगा। और हमजा के साथ में जो मुअज्जल होता है उसका माना यह है कि उसमें एक मुद्दत करार पानी चाहिए, 1 महीना या 1 साल जो मुद्दत बोलती है उसी मुद्दत के अंदर आपको देना पड़ेगा। ये महर है इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इसको बहुत उस ज़हन दिमाग में रखा करो। और जब आपका निकाह हुआ करे तो सबसे पहले अपनी बीबी को उसका महर देने की कोशिश कीजिएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था अली तुम्हारे पास में महर अदा करने के लिए कुछ है? तो मेरे आका से हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपको मालूम है मेरे पास में सिर्फ 3 चीजें हैं, इसके अलावा मेरे पास में कुछ नहीं है। नबी इरशाद फरमाते हैं अली वो 3 चीजें क्या हैं? तो अली कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास में एक तलवार है जो मैं जंग में जाता हूं लड़ने के लिए, और मेरे पास में एक सवारी है जिस पे सवार होकर के मैं जाता हूं जंग लड़ने के लिए, और तीसरी मेरे पास में ये जिरा है, चादर है। जब मुस्तफा ने इतना सुना तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था अली तलवार तुम्हारे काम की है, तुम जंग करने के लिए जाते हो, लड़ने के काम आती है, और सवारी भी तुम्हारे काम की है, सवारी पे सवार होकर के मैदान में जाया करते हो। ऐसा करो अली ये जो चादर है ना तुम्हारे पास में, जो जिरा है तुम्हारे पास में, इसको बाजार में फरोख्त करके आ जाओ, इससे जो कीमत मिलेगी उससे महर अदा कर दिया जाएगा। अब मेरे आका का फरमान सुन के हजरत अली बाजार की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि इस्लामी हिस्ट्री के इकलौते सेठ से होती है जिसको पूरी दुनिया हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन के नाम से याद करती है। आज दुनिया के अंदर पैसे वाले तो बहुत हैं, आज दुनिया के अंदर
दौलत वाले तो बहुत हैं, आज दुनिया के अंदर रुपए पैसे प्रॉपर्टी वाले तो बहुत हैं। अगर मैं किसी भी पढ़े लिखे एजुकेशन नौजवान से पूछूं, ऐ लोगों जरा ये बताओ दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा किसके पास में है, तो कोई अडानी का नाम बताएगा, कोई मुकेश अंबानी, कोई अनिल अंबानी का नाम बताएगा। लेकिन याद रखिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इस्लामी हिस्ट्री के अंदर एक ही इकलौता पैसे वाला सेठ है जिसको पूरी दुनिया हजरत उस्मान गनी के नाम से याद करती है। इस्लाम के अंदर उससे ज्यादा अमीर ना आज तक कोई आया है, ना सुबह कयामत तक कोई आ सकता है। अब जब उस्मान गनी से हजरत अली की मुलाकात होती है, उस्मान कहते हैं अली बताओ कहां जा रहे हो, तो हजरत अली कहते हैं उस्मान तुम्हें मालूम नहीं है मेरा रिश्ता हो गया है, मेरा निकाह फातिमा के साथ होने जा रहा है, लेकिन महर अदा करने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है। मैं ये चादर को बेचने के लिए जा रहा हूँ, ये चादर फरोख्त करने के लिए जा रहा हूँ। हजरत अली से हजरत उस्मान कहते हैं अली मुबारक हो, मुबारक हो। अरे तुम्हारी शादी किसी और के नहीं, तुम्हारी शादी किसी और की बेटी के साथ में नहीं, बल्कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी के साथ में तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। अली तुम्हें मुबारक हो, अगर आपकी इजाजत हो तो ये चादर मैं खरीद लूं। अली कहते हैं मुझे तो बेचना ही है, चाहो तो तुम खरीद लो वरना बाजार में बेच करके आ जाऊंगा। तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं अली बताओ कितने की बेचोगे। हजरत अली कहते हैं मैं 480 दिरहम की ये चादर बेचूंगा। हजरत उस्मान गनी ने उस चादर को ले लिया, 480 दिरहम उनके हाथ में दे दिए हैं। अब चादर बेच करके दिरहम लेके पलट के उस्मान गनी से हजरत अली जाने लगे। हजरत उस्मान कहते हैं अली आपको मालूम है आपका निकाह फातिमा के साथ हो रहा है, मैंने आपकी चादर खरीद ली है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, मैं तुम्हारा साथी हूं ना, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट तो दे सकता हूं, मैं तुम्हें कोई नजराना तो दे सकता हूं। जैसे हजरत बिलाल रजा बिलाली की शादी हो रही है तो इनकी शादी के सुनहरे मौके पर हजरत असद बरकाती इनको कोई गिफ्ट करें। इसी तरीके से हजरत अली से उस्मान गनी कहते हैं, उस्मान गनी कहते हैं अली तुम्हारी शादी का मौका है तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूं। हजरत उस्मान गनी ने चादर 480 दिरहम में खरीद ली थी और उसके बाद में वही चादर हजरत अली को गिफ्ट भी कर दी थी। देखो तो सही किसी के साथ में आज जो दुनिया के लोग एहसान करते हैं ना, तो इस तरीके से एहसान करते हैं, अपने एहसान के नीचे किसी को दबाना चाहते हैं, लेकिन मदद करने के बहुत सारे रास्ते हुआ करते हैं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, उस्मान गनी ने चादर भी खरीद ली और वही चादर उनको वापस भी कर दी। कितनी प्यारी शान रखते हैं हजरत उस्मान गनी। अब हजरत अली मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, पैगंबर ने हाथ में चादर देखी है तो कहने लगे थे ऐ मेरे अली बताओ तो सही चादर बेच के नहीं आए हो, तुम्हारे हाथ में तो चादर नजर आ रही है। तो अली कहते हैं सरकार मुझे उस्मान रास्ते में मिल गए, उन्होंने 480 दिरहम में मुझसे चादर भी खरीद ली और तोहफे के तौर पे ये चादर मुझे वापस भी दे दी है। जब इतना सुना था हजरत अली से मेरे मुस्तफ़ा ने, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली तुम्हें मालूम है उस्मान किसी और का नाम नहीं बल्कि उसका नाम है जिसने जिंदगी के अंदर 2 मरतबे जन्नत को खरीद लिया है। मेरे उस्मान ने 2 मरतबे जन्नत को खरीद लिया है। इतनी बड़ी शान रखते हैं हजरत उस्मान गनी। अब वो 480 दिरहम मेरे पैगंबर लेते हैं और सिद्दीक अकबर को आवाज देते हैं सिद्दीक कहाँ हो, मेरे पास में आओ। हजरत सिद्दीक अकबर पैगंबर की बारगाह में हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं, बताओ तो सही क्या हुक्म है। पैगंबर अर्ज करते हैं सिद्दीक ये जो मेरे पास में तुम माल देख रहे हो, 1 मुट्ठी दिरहम दिए और देने के बाद में कहा था जाओ मेरी बेटी के लिए बाजार से जरूरत का सामान खरीद करके लाओ। हजरत उम्मे सलमा को आवाज दी है पैगंबर ने, 1 मुट्ठी दिरहम हजरत उम्मे सलमा की पास में दिए हैं। उनके हाथ में देने के बाद में कहा था जाओ उम्मे सलमा मेरी बेटी के लिए जरूरत का सामान लेकर के आओ। हजरत ये दोनों लोग बाजार में निकल जाते हैं मदीने की और हजरत फातिमा के लिए जरूरत का सामान लाया जा रहा है। हजरत उम्मे सलमा भी चली गई है बाजार के अंदर, हजरत सिद्दीक अकबर बाजार के अंदर है। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक बिस्तर खरीदा था, एक गद्दा खरीदा था जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी और एक तकिया खरीदा था, एक चक्की को खरीदा गया था, मिट्टी के कुछ बर्तन खरीदे गए थे, एक पानी भरने के लिए मशकीज़ा खरीदा था। ये सैयदा फातिमा का जहेज था जो इन लोगों ने खरीदा था। अल मुख्तसर ये कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम सामान को जमा करने के बाद में बिलाल को आवाज दी थी ऐ बिलाल मदीने के अंदर ऐलान कर दो कि
तमाम लोग मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में जमा हो जाएं। मेरी बेटी फातिमा का निकाह होने जा रहा है। बिलाल ने इस बात की आवाज मदीने की गलियों में बुलंद कर दी है। बिलाल ने इस बात को पूरी मदीने के अंदर फैला दिया है। तमाम लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन सैयदा फातिमा की जब रुखसती होने का वक्त आता है तो मेरे पैगंबर से सैयदा फातिमा से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी मैं तुम्हें अपने घर से आखिरी मर्तबे विदा कर रहा हूँ। आपको मालूम है जब से आपकी माँ अम्मा खदीजा का इंतकाल हुआ है, मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ का भी प्यार दिया है, तुम्हारे बाप का भी प्यार दिया है, लेकिन मैं आखिर में तुम्हें एक नसीहत, एक वसीयत करना चाहता हूँ, एक वसीयत करना चाहता हूँ। मेरी बेटी फातिमा, जब तुम मैदान महशर में मुझसे मिलो तो तुम्हारा शौहर अली तुमसे राजी होना चाहिए। जब इतना सुना था सैयदा फातिमा ने तो मेरे आका से अर्ज करती है, बाबा तुमने ये तो कह दिया कि मैदान महशर में मुझसे मिलो तो तुम्हारा शौहर अली तुमसे राजी हो, लेकिन आका जरा ये तो बता दें, बाबा जरा ये तो बता दें मेरा शौहर अली मुझसे राजी कैसे रहेगा। तो फातिमा से मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा अली जब भी घर के अंदर दाखिल हुआ करें पहले तुम उन्हें सलाम कर लिया करो। जब फातिमा ने इतना सुना तो वहीं पर अपने बाबा की बात को, उनकी नसीहत को गिरा लगा ली थी, एक गांठ बांध ली थी सैयदा फातिमा ने। बेटी हो तो ऐसी हो, बाबा हो तो ऐसा हो, लेकिन सैयदा फातिमा ने आखिर में कहा था, बाबा जरा ये तो बताओ हमारा महर क्या रखा है तुमने, अली हमारा महर कैसे अदा करेगा। तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, बेटी अरे अली तो बहुत गरीब है, ये अपनी महर की कीमत कहां से अदा कर सकता है। बेटी मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतर इंसान के साथ में तुम्हारा निकाह कर दिया है। तो सैयदा फातिमा का ये प्यारा जवाब सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। फातिमा कहती है, बाबा हमें निकाह अली से नहीं हमें महर अली से नहीं चाहिए, बल्कि महर मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ। एक बेटी अपने बाबा से, अपने बाप से महर की कीमत मांग रही होगी तो उसके कलेजे पे कैसी बिजली सी कौन गई होगी। मेरे पैगंबर ने कहा था, बेटी मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। तो सैयदा फातिमा ने कहा था, बाबा मुझे महर की कीमत अली से नहीं बल्कि मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ। इतने में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, सलाम पेश करते हैं सरकार की बारगाह में और सरकार से कहते हैं, या रसूल अल्लाह अली के सलात व तस्लीम, आज तक तुम्हारी बेटी ने तुमसे कुछ नहीं मांगा है। आका अरे बेटियां बाप के घर से खाली नहीं लौटाई जाती हैं, पूछ लो फातिमा को क्या चाहिए। सैयदा फातिमा से मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मेरी बेटी फातिमा बताओ तुम महर में क्या मांगना चाहती हो। तो सैयदा फातिमा ने कहा था, बाबा मैंने तुम्हें सजदे की हालत में रोते हुए देखा है, तुम अपनी उम्मत के लिए रो रो के बारगाह रब्बुल औला में रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हो, तुम अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगा करते हो। ऐ मेरे बाबा जान, मैं महर में तुमसे कुछ और नहीं बल्कि ये चाहती हूँ कि जब तुम अपनी उम्मत के लिए सजदे में सर रख के दुआ मांग रहे हो तो परवरदिगार आलम मुझे आमीन कहने की इजाजत दे दे और तुम्हारी गुनहगार उम्मत को जन्नत में दाखिला दे दे। जब जिब्रील अमीन जो इस बात को सुना था तो जिब्रील अमीन कहने लगे थे, या रसूल अल्लाह परवरदिगार आलम ने फातिमा की इस दुआ को कबूल कर लिया है। तुम फातिमा से कह दो कल क़यामत के दिन तुम्हारे उम्मती का नाम ये फातिमा लेती जाएगी और एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल मैं करता चला जाऊंगा। तभी तो किसी ने फातिमा के ताल्लुक से कहा था, अक्ल शऊर फहम से बाला है फातिमा, अक्ल शऊर फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने दीन अगर माना है हुसैन को तो सच ये है कि तूने दीन को पाला है फातिमा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत कि तूने दीन को पाला है फातिमा। हजरत फातिमा की शान बहुत बुलंद है, हजरत अली की शान बहुत बुलंद है। किल्लत वक्त की तलवार मेरी मुतालियात गर्दन में भेजा है और मैं सिग्नल देखने के बाद में फ़ौरन अपनी गुफ्तगू को यहीं पर दफन करने की कोशिश करता हूँ। बतकादा बशरियत सफ़क़त लिसानी की वजह से इंसान होने के नाते कोई भी गलती, खामी, कोताही, लग़्ज़िश अदबन